लोग आजकल यही बात कर रहे हैं कि मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे फैमिली वालों को हो गया तो मैं क्या करूंगा, कैन आई बूस्ट माई इम्यूनिटी, eat this, eat that, drink this, drink that, etc. etc. So I thought let me demystify this for you. और ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में रहेगा. Please come back for the next part. I'm going to start with a very basic thing. What exactly is immunity? So एक लाइन में कहा जाए, our Wikipedia, famous Wikipedia, your best friend for research, immunity is the capability of multicellular organisms to resist harmful microorganisms from entering it. Basically, जो बाहर के वायरस, बैक्टीरिया गंदे वाले घूम रहे हैं, उनको हम बॉडी में ना घुसने दें, वो जो हमारा मैकेनिज्म है, वो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको हम इन शॉर्ट इम्यूनिटी बोल देते हैं. एक तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, द चाइल्ड डेवलप्स इम्यूनिटी व्हेन इट इज इन द वूम. दूसरा नेचुरल क्या होता है, जब कोई बीमार पड़ता है. सो व्हाट हैपेंस दैट हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज आर जो हमारे शरीर के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं. और जो वायरस वगैरह हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, उनमें एंटीजन होते हैं जो उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है. तो बेसिकली जब ये हम पे अटैक करते हैं तो हमारे एंटीबॉडीज उन एंटीजेंस को पहचान लेते हैं, तो वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जाग जाता है एंड इट स्टार्ट्स फाइटिंग दैट और इट गेट्स रेडी टू फाइट दैट. तो वो जो हमारा एंटीबॉडीज है उनमें मेमोरी होती है. दैट मीन्स कि अगर आपको कोई बीमारी एक बार इन्फेक्ट कर गई है, आपने उसके पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बना ली हैं, तो अगली बार जब वो बीमारी का लक्षण भी दिखाई देगा तो वही एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी और उसको कुछ भी नहीं असर होगा. लाइक वी हर्ड स्मॉल पॉक्स एक ही बार होता है, चिकनगुनिया एक ही बार होता है, बिकॉज सेकेंड टाइम होने ही नहीं देगी बॉडी उसको. बिफोर समथिंग हैपन्स उसकी एंटीबॉडीज बन जाएंगी और उसको पहले ही उसका खात्मा कर देगी. सेकेंड इम्यूनिटी भी दो तरीके की होती है. एक होती है कि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी जो हम इंड्यूस करते हैं, हम एंटीबॉडीज लेके एक आदमी से दूसरे आदमी में डाल देते हैं. इट्स नॉट एज इजी एज आई एम सेइंग इट. बहुत तरह की मैचिंग करनी पड़ती है दोनों डोनर और रेसिपिएंट के बीच में. दैट मीन्स अगर किसी इंसान ने कोई एक डिजीज लड़ा हुआ है, उसके एंटीबॉडीज निकाल के हम दूसरे पर्सन में डालते हैं जिसको हमने वो इम्यूनिटी देनी है. दिस इज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज नेचुरली इम्यूनिटी नहीं बनी थी, वो उसको जानबूझ के डाली गई थी और वो ज्यादा दिन तक इम्यूनिटी टिकती नहीं है. सेकेंड इम्यूनिटी इज कि उसको हम उसी एंटीजन से इंजेक्ट कर दें, उसी बैक्टीरिया से या उसी बीमारी से इंजेक्ट कर दें इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ताकि उसके अगेंस्ट जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो जाग जाएगा, उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसे वैक्सीनेशन बोलते हैं या इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. ये आपको बात क्लियर होगी. जो हमारी इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या सेल्स होते हैं? वो होते हैं हमारे बी सेल्स और टी सेल्स. वो बेसिकली दो तरह के सेल होते हैं. जो टी सेल्स होते हैं वो हमारे थाइमस ग्लैंड में बनते हैं, जो हमारे यहाँ पे चेस्ट बोन होती है जो उसके अंदर बनते हैं. और जो बी सेल्स होते हैं वो हमारी बोन मैरो के अंदर बनते हैं. ये भी आप समझ जाइए, ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ आगे घुसने की बात नहीं है. हम थीटा हेलर्स को बोलते हैं कि जब आप थाइमस ग्लैंड को ऐसे टैप कीजिए, आई होप यू कैन सी मी, ऐसे टैप कीजिए तो उससे आपके थोड़े योर कोप अप करने का मैकेनिज्म बढ़ता है. बट नाउ आई एम कमिंग टू द मेन थिंग. ये सब तो आपका है मैकेनिज्म जो लड़ाई लड़ने का है. लेकिन अगर मान लीजिए किसी के अंदर जो कि हमारे एंटीबॉडीज हैं लड़ाई लड़ने के लिए, जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, वो है ही बहुत कम. दे आर वेरी लो इन नंबर, और हैं भी अगर तो दे आर एंगेज इन फाइटिंग सम अदर इश्यूज इन द बॉडी. तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ डू वी इंक्रीज द नंबर एंड अवेलेबल नंबर? इट्स लाइक अ कंट्री विच हैज़ बहुत कम आर्मी के जवान, वेरी फ्यू आर्मी मैन. तो आप कितने भी दुश्मन घुसेंगे तो क्या कर लेंगे? इवन वो जाग भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? सो नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन टुडे is how to increase the capacity to produce more antibodies, ताकि आपको जब लड़ाई हो आपकी, जब बाहर से कुछ वायरस है, कोविड वायरस है, जो कुछ भी वायरस है, कुछ भी बैक्टीरिया है, तो हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी हो उससे लड़ाई लड़ने की. There are mainly 3 facets to this immunity, which is whenever there is a challenge to the body, हम किसी भी तरह का चैलेंज होता है हमारे बॉडी के ऊपर, तो बॉडी राइजेस टू द चैलेंज. Now what happens is हम लोग बहुत ही कंफर्ट जोन में जी रहे हैं. हमें कोई भी चैलेंज हमारे शरीर के लिए आता है, उसके वो मतलब उसको चैलेंज को हम डिवेलप होने ही नहीं देते हैं. टू व्हाट चैलेंजेस वी शुड बी फेसिंग सो दैट योर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट गो टू स्लीप. सो यू कैन डिवाइड दीज चैलेंजेस इन अ फ्यू मेजर हेड्स. दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव. तो फर्स्ट चैलेंज क्या है कि हम बॉडी को फिजिकली चैलेंज करें. फिजिकली चैलेंज इन द सेंस कि हम उसको पुश कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ सेइंग कि किसी तरह का वर्कआउट कीजिए, किसी तरह का एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपके बॉडी का लगे कि यार एवरीथिंग इज नॉट ओके. योर डिफेंस मैकेनिज्म इज सेइंग दैट डोंट गो टू स्लीप गाइज. यू कैन वर्क आउट यूजिंग द HIIT मैकेनिज्म, जो मैंने पहले वीडियो डाला है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आप उसको देख लीजिए. तो जैसे कि
कुछ लोग कर रहे हैं आजकल 30 सेकेंड्स की एक्सरसाइज करते हैं इंटेंस, फिर 30 सेकेंड्स का रेस्ट करते हैं, कुछ लोग 1 मिनट की एक्सरसाइज करके 1 मिनट का रेस्ट करते हैं, बट डोंट डू मोर देन 15 मिनट्स अ डे। आप 5 मिनट से स्टार्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। द नेक्स्ट थिंग यू कुड डू इज यू कुड वॉक। सो वॉक फॉर मिनिमम 30 मिनट्स अ डे। इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस 30 मिनट वॉक। दैट मीन्स अगर आपने 30 मिनट्स के बीच में ब्रेक ले लिया, then on the break is more than 5 minutes, then please start counting from zero. It's like cooking. तो अगर आपने मान लीजिए दाल पकानी है तो you need a continuous whatever number of minutes. तो ऐसे ही वॉक का है, you need a continuous 30 minutes of walk, because फिर हमारा हार्ट रेट धीरे धीरे ऊपर जाता है. It goes to a point where we are in almost aerobic range. So next, if you're doing running or jogging, so here is the best way of doing it. Run for 2 minutes, 3 minutes and then walk for a minute or two. Then run, then walk, then run, then walk. दैट मीन्स जो आप HIIT में कर रहे हैं वो सेम चीज आप रन में कर दीजिए. सो बेसिकली आई कॉल दिस हिट एंड रन, राइट? सो डोंट डू मोर देन 15 or 20 मिनट्स एट अ स्ट्रेच. या कोई भी ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल हार्ड फॉर अ मिनट and then just coast for another half a minute, 1 minute, then cycle hard for a minute, then coast for a minute or something. So जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसको आप एक ऐसे ग्राफ में कीजिए, अप एंड डाउन, ताकि आपकी बॉडी को चैलेंज मिले, फिर उसको रिकवरी का टाइम भी मिले. सी इट्स ऑल अबाउट चैलेंजिंग enough but not too much. The moment you challenge too much, you get into problems. So even taking stress, a little bit of stress is good for you, but too much stress is too taxing. थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, but just to keep your systems awake. But उससे ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है. Right? So this was one part of the challenge, the physical part. The next challenge is, it's what we all love. That is the challenge in the food section. So what happens is हम खाना खाते हैं और हम भूख लगने से पहले खा लेते हैं, भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, जो नहीं भी ज़रूरत वो भी खा लेते हैं. सो हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है वो बहुत ही रिलैक्स हो गया कि अरे खाना तो आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं. सो हाउ डू यू चैलेंज योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू फूड? वेल, वन सिंपल मैकेनिज्म जो कि बहुत लोगों ने कहा गया, व्हेन आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, मैं चाहता नहीं कि मैं सारे यहाँ पे रिसर्च पेपर्स आपके सामने डालूं बिकॉज वो बहुत टाइम वेस्ट होगा. बट इफ यू गो टू द डिस्क्रिप्शन of my video, you'll find all the links to all these researches जो भी मैं बात कर रहा हूँ. So none of this is just off the bat, all this has been properly researched. So the next most important thing जो आजकल लोग कर रहे हैं, जो हम हमारे जो कल्चर में और मोस्ट कल्चर्स में हमेशा से करते आए हैं, that is intermittent fasting. Like हमारे जब हम हिंदी में बात करते हैं तो we say that 2 वक्त की रोटी, we never say 3 वक्त की रोटी. And if you talk in the Western parlance, we say 2 square meals. We never talk about 3, 4, 5 whatever number of square meals a day. Some people even say कि जब से सीरियल कंपनीज आई हैं जो कि ब्रेकफास्ट के प्रोडक्ट्स आपको बेच रही हैं, उन्होंने इसको ब्रेकफास्ट को बेच के आपको हैवी ब्रेकफास्ट खाइए, रिच ब्रेकफास्ट खाइए, प्रोटीन लेडन ब्रेकफास्ट खाइए, सारी बातें करी हैं. सो आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ द ब्रेकफास्ट फिनोमिना. लेकिन हाँ, व्हाट आई डू इज दैट एज पर दी आयुर्वेदिक साइंस, सनराइज के एक पहर बाद, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3 hours आफ्टर दी सन हैज रिजन. तो जैसे आजकल करीबन 5:30 बजे सन राइज करता है तो उसके 3 hours के बाद हो गया 8:30 बजे. रूटीन 8:30 एंड 11:30 यू मस्ट हैव समथिंग. सो व्हाट आई डू इज आई हैव अ फ्रूट और आई हैव समथिंग वेरी लाइट लाइक जूस और समथिंग, बट ऑल फ्रेश जूस, लाइक कोई भी कैन वैन जूस नहीं यूज करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट यू कैन हैव इन द मॉर्निंग. इसको आप ब्रेकफास्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एंड देन यू स्ट्रेट अवे गो फॉर योर लंच मील और वट एवर जो मील आपका है दिन का. सो ब्रेकफास्ट का फिनोमेना मैं बहुत सपोर्ट नहीं करता हूँ. जितनी भी आजकल बातें चल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, वो सब कह रहे हैं कि फास्ट फॉर एटलीस्ट 18 hours, फास्ट फॉर 16 hours, सम पीपल इवन फास्ट फॉर 22 hours एवरी डे. दैट मीन्स दे हैव ओनली अ 2 hour slot within which they eat. Intermittent fasting के ऊपर मैं लिंक्स नीचे छोड़ दूंगा. There are so many types of intermittent fasting you can do. Basically आपने 16 घंटे से 18 घंटे कम से कम कुछ नहीं खाना है. दैट मीन्स आप रात को 8 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक कुछ मत खाइए. आप 6 बजे खाते हैं रात को खाना या 7 बजे खाते हैं तो उसमें से 16 घंटे कम से कम गिन लीजिए. बट यू कैन गो अप टू as much as 22 hours. So this is intermittent fasting. So basically what we're doing is we are challenging the body. उसको भूख लगने का मौका मिल रहा है. जितनी आपको भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाइए जब भी आप खाते भी हैं. So don't overeat. The next way of challenging your body is your climatic challenge. कि हम बिल्कुल भी ठंड नहीं फील करना चाहते हैं विंटर्स में, या हम समर्स में बिल्कुल भी गर्मी नहीं फील करना चाहते हैं. जैसे जरा सी हल्की सी भी गर्मी होती है हम फटाक से AC चला लेते हैं. Whether we are sitting in a car, whether we are sitting at home, और etc. और या सर्दियों में हम जरा सी भी ठंड लगती है तो हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, हम हीटर चला लेते हैं, हम रजाई में घुस जाते हैं. Now what happens is that same concept applies here. So हमारी बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है वो बेसिकली क्वारंटीन मोड में चला जाता है. उसको क्या थोड़ा चैलेंज करके रखना है. दैट मीन्स अगर आप
सर्दियां हैं, आप हफ्ते में एक बार, सिर्फ एक बार 2 मग 3 मग ठंडे पानी के अपने ऊपर डाल लीजिए। मे बी यू कैन डू इट एवरी डे। जब आप नहाते हैं तो पूरा नॉर्मल गर्म पानी से नहाइए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, शुड जस्ट नॉट बी नॉट कोल्ड, इससे ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 मग 2 मग ठंडे पानी के डाल लीजिए। जब आप गर्मियों में नहाते हैं तो उसका उल्टा कर लीजिए, 1-2 मग गर्म पानी के डाल लीजिए। अगर आप गर्मी में कुछ टाइम बाहर धूप में चले जाएंगे और सर्दियों में आप थोड़ी सी हवा मुंह पे खा लेंगे, सो थोड़ा सा मतलब आप कंफर्ट जोन के बाहर रहिए। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैलेंजेस, जो हमारा पूरा बॉडी है वो एक चीज चला रहा है, वो हमारा ब्रेन। तो हमारा ब्रेन को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज वी डोंट चैलेंज अ ब्रेन विच इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर कंट्री दैट वी आर, तो वो तो बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। आप रोज एक पजल सॉल्व कीजिए, पिकअप योर न्यूज़पेपर, आप रोज एक सुडोकू या क्रॉसवर्ड आता है या कुछ भी एक पजल रोज सॉल्व कीजिए। अपने बच्चों का होमवर्क में हेल्प कर दीजिए। लर्न अ न्यू स्किल, जॉइन अ कोर्स, बिकॉज द मोमेंट वी लर्न न्यू थिंग्स एंड चैलेंज अवर ओन नॉलेज, तो हमारे नए न्यूरो पाथवेज खुलते हैं, और जब वो खुलते हैं तो हमारी बहुत सारी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आप चेस खेल सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिए। लाइक व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, वो भी एक चैलेंज है, वो आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज कि हम जब अपने एग्जिस्टिंग दोस्तों के सर्कल में रहते हैं तो हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो व्हेन यू मेक न्यू फ्रेंड्स, व्हेन यू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल, यू आर अलर्ट। सो सोशली भी अपने आप को चैलेंज कीजिए। बट लाइक आई सेड, दिस पार्ट वाज अबाउट चैलेंजिंग योरसेल्फ। सेकेंड पार्ट विल बी अबाउट न्यूट्रिशन, आप क्या खा सकते हैं, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। बट आई कैन वेरी इन शॉर्ट टेल यू कि हाँ, विटामिन सी यस, बट नॉट द विटामिन सी पिल जो आपको मार्केट में मिलती है। विटामिन सी इज वे बियॉन्ड जस्ट असॉर्बिक एसिड, तो ये पिल के चक्कर में मत पड़िए। देयर आर नेचुरल विटामिन सी सोर्सेज। विटामिन B12 यस, वेरी एसेंशियल, बट वो भी पिल के चक्कर में मत पड़िए। एंड व्हाट अदर थिंग्स यू कुड डू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी विद न्यूट्रिशन। एंड देन द थर्ड वीडियो विल बी ऑन योर रिकवरी, कि हम कैसे अपनी बॉडी को, हमने चैलेंज भी किया और हमने न्यूट्रिशन भी अच्छा खाया, लेकिन हमने रिकवरी या रेस्ट नहीं लिया, तो वो हाउ टू रेस्ट योर बॉडी एंड योर माइंड, तो वो थर्ड वीडियो उसके ऊपर होगा, जिसमें कि मेडिटेशन के ऊपर भी बात करेंगे, एंड स्लीप पैटर्न्स के ऊपर भी बात करेंगे, एक्सेट्रा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। आई ट्राई कि वीक में एटलीस्ट अ कपल ऑफ वीडियोज मेरे आए, बट प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक सच स्टफ एंड कम बैक फॉर मोर। थैंक्स गाइज, बाय बाय।